उसमें शिक्षा क्या मिली, बताया क्या गया, क्या करने को क्या छोड़ने को बोला गया, वो नहीं किया, गौर नहीं किया, उस पर चले नहीं। लेकिन आनंद बहुत मिला, मजा बहुत आया, अच्छा बहुत लग गया, बहुत अच्छा था जी, टॉपिक बहुत अच्छा था। आमीन हालेलुया। भेद बहुत अच्छे थे, सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को भी मिला, भेद अच्छे थे, टॉपिक अच्छा था, दिमाग को अच्छा लगा, दिमाग को कुछ मिला है। आमीन हालेलुया। खुराक मिली है, लेकिन उसके बाद उसमें जो बोला गया वो नहीं किया तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। आमीन हालेलुया। तो वचन में लिखा कि थिमोथियस की पत्री में कि हर एक वचन आत्मा के द्वारा है, और वहां पर लिखा ताड़ना के लिए है और सुधार के लिए है और सिद्ध करने के लिए है। तीन काम लिखे हैं वचन के। ताड़ना करने के लिए, ताड़ना क्यों करना है? सिद्ध करने के लिए, और सुधार के लिए। सुधार होता जाएगा, सिद्ध होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे तो उसके साथ साथ जो आशीषें जुड़ी हुई है, सिद्ध होने के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ वो आशीषें हमें मिलती जाएगी। आमीन हालेलुया। समझ लो एक बच्चा है, जैसे जन्म लिया, धीरे धीरे जब वो बढ़ता है उसके अधिकार, उसकी चीजें बढ़ती जाती है। आमीन हालेलुया। पहले दिन वो सब कुछ यूज नहीं कर सकता जो उसके पिता के घर में है, जो भी उसके बाप के घर में है, सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता है, डिपेंड है किसी के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो सब कुछ यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, सब कुछ उसको मिलता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सेम यही बात है। तो वचन को क्यों सुने? क्या सिर्फ इस बात के लिए नहीं वचन सुनना है कि एतबार को आए और वचन सुना बस काम हो गया? सुनकर उस पर चलना चाहिए, सुन के उसमें जो बोला गया उसको करना चाहिए। आमीन हालेलुया। लेकिन मैं कई बार चर्च पर विचार करता हूं कि हम लोग सुन लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें जो बताया गया वो हम नहीं करते, आज्ञाओं को नहीं मानते। तो मैंने पिछले हफ्ते बताया था भी, जो मसा है वो आज्ञाकारी में बना रहता है, पवित्रताई में बढ़ता है, लेकिन आज्ञाकारी में, वफादारी में वो बना रहता है। आमीन हालेलुया। तो वचन क्यों सुने? कभी कभी इस बात पर विचार करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ रास्ते पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पत्थरों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। फल कौन लाया? जो अच्छी भूमि में गिरा। क्या भूमि अच्छी है? तैयार है, रेडी है। हालेलुया। उसके बाद यह विचार करना, क्या वो वचन फलदायक हुआ है? मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ चेंजिंग आई है? क्या जो पास्टर ने बोला था इस वचन में वो मैं कर रहा हूं, कर रही हूं? हालेलुया। वचन सुनते हैं लेकिन करते अपनी मर्जी है। हालेलुया। हम इस बात पर सोचते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सुनो साबदी करो अपनी, लेकिन ये उदाहरण चर्च में नहीं चलती है कि सुनो सबकी करो अपनी। चर्च में आए तो वचन सुनना भी है, उसको पूरा भी करना है। आमीन हालेलुया। सो आइए आज उसी विषय में एक और बात को हम जोड़ेंगे, जिस विषय पर हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर मैं पूछ लूं वो क्या है? हालेलुया। तो बहुत कम लोगों को याद होगा जब जो मैं कुछ हफ्तों से बता रहा हूं। जिनको याद है, खुदावंद का अनुग्रह उनके ऊपर। आमीन हालेलुया। और वो उसको करें, जो बोला गया उसको करें। हम क्या सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर का दास नबी एलीशा नबी मरने पर था बीमारी के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर
कोई बीमारी मार नहीं सकती परमेश्वर के दासों को, चाहे हो भी वो बीमारी नहीं मारती, खुदावंद की इच्छा होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार कुछ कारण होता है, कारण बनाता है परमेश्वर, लेकिन अगर कोई कहे कि किसी बीमारी ने उसको मार दिया तो ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर के दासों को बीमारी मार दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो सबको परमेश्वर ने सेवा दी, जब उनकी सेवा पूरी होती है तो खुदावंद उनको ले लेता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दास हुए हैं डीजी हस्तिनाकरण, वो बीमार होकर मरे तो क्या उनको बीमारी ने मारा? नो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हॉस्पिटल में भी लोग प्रार्थना करवाते थे उनसे, बीमार से ही, और लोग चंगे होते थे। सो यहां पर थोड़ा सा गौर करें कि एलीशा बीमार हुआ और बीमारी से लिखा मर गया। जब वो बीमार था, अभी मरने पर था, तो परमेश्वर ने एक राजा को, इसराइल के राजा को उसके पास भेजा, जो आकर रोया, उसका पता लेने आया, हालचाल पूछने आया। शायद उसकी जरूरत को भी पूछा होगा कि तुझे क्या किसी चीज की जरूरत है, इलाज की जरूरत है या किसी और चीज की। तो राजा रोता है उसके पास आकर और उसको कहता है, इस्राएल के रथ और सारथी, रथ और सारथी, हे पिता, हे पिता, उसको पिता बोलता है। और यही शब्द कभी उसने अपने उस्ताद के लिए बोले थे, हे पिता, हे इस्राएल के रथ और सारथी, कहने का मतलब चलाने वाले, अगुवाई करने वाले। सो ये रुतबा लास्ट में उसको मिला जो कभी उसने अपने उस्ताद को दिया था। हालेलुया। तो उस समय एलीशा उससे एक बात करता है, खिड़की खोल और एक बाण चला। वो बाण चलाता है और वो कहता है, इतनी दूर तक तू आराम को मरेगा। वो फिर कहता है, बाहर निकल, तीर ले ले, बाण ले, जमीन पर मार। और ये मैं कई बार बता चुका हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं। उसने कहा जमीन पर मार। इस बात का मैंने मतलब बताया था आपको। और उसने 3 बार मारा और वो रुक गया। तो क्रोधित होकर परमेश्वर का दास कह रहा है, इस बात को स्पेशल लिखा गया, क्रोधित होकर उस पर भड़क कर कहा, तू क्यों रुका है? तुझे रुकना नहीं चाहिए था। आमीन, हालेलुया। तेरे पास अभी तीर हैं, तुझे ज्यादा बार मारना चाहिए था। क्योंकि अगर तू ज्यादा बार मारता, जितनी बार तू इस जमीन पर मारता, उतनी बार तू आराम के राजा को उतनी बार मार के जड़ से उसको क्या कर देता? नष्ट कर देता। सारी जिंदगी तेरे रास्ते में ना आता। लेकिन तू 3 बार मारा, रुक गया, अब तू 3 बार ही मारेगा। आराम को कितनी बार मारेगा? 3 बार। तो हम सीख क्या रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि हम एक युद्ध में हैं और हमारे पास बाण वो ज्यादा होने चाहिए और हमारे बार, हमारे अटैक जो है वो दुश्मन के ऊपर ज्यादा होने चाहिए। एक दिन में कई बार आप अटैक करो शैतान के ऊपर। आज का बाण बताने से पहले, आज का तीर बताने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। दाऊद जब गोलियत के सामने था तो दाऊद गोलियत की तरफ भागा है। ध्यान से सुनना इस बात को। दाऊद भागा है, चला नहीं है, क्या है? भागा है गोलियत की तरफ। पहल दाऊद ने की है और जाते जाते बातें हो रही, उनकी बहस हो रही है। जो बात गोलियत करता है उसका डट के जवाब देता है वो। आमीन, हालेलुया। शेर की तरह दहाड़ कर उसका जवाब देता है, चुप नहीं रहता वो। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार किसी को जवाब देना पड़ता है, कई बार उसके भेजे हुए दूतों को भी जवाब देना पड़ता है। जो आते तो भीड़ के रूप में है, लेकिन अंदर से पाड़ने वाले, फाड़ने वाले क्या होते हैं? भेड़िए। जो अलग करे वो भेड़िया है, जो फाड़े, जो तोड़े वो क्या है? वो भेड़िया है। आमीन, हालेलुया। जो खींचतान करता है वो भेड़िया है।
सो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कई बार जवाब देना पड़ता, बोलना पड़ता है। ये नहीं कि हाँ जी बोलते जाओ, बस हवा हाँ जी बोलती जा रही थी, हाँ जी ओके जी ठीक है जी, तो अपना नुकसान करवाया। लेकिन यीशु मसीह ने हाँ जी नहीं बोला। यीशु मसीह बात करता है उससे, हालेलुया। उससे क्या करता है? शैतान से वो जो भी बात करता है उसका प्रभु वचन में से क्या देते हैं? जवाब देते हैं। जवाब देने वाले बनो। कई जगहों पर चुप रहो, लेकिन कई जगहों पर बोलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद जवाब दे रहा था और दाऊद भागा है। और एक बात गौर करने की है, दाऊद ने पहले अटैक किया है। अगर दाऊद उसको मौका दे देता ना, उसके पास जाकर गोलियत को मौका दे देता वार करने का, तो आज हम दाऊद की बात नहीं कर रहे होते। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने गोपियां निकाला, 5 पत्थर पहले उठा लिए थे। कितने पत्थर उठाए थे? वो बोलो जरा, कितने? तो एक पत्थर उसने जल्दी से अपने गोपिये में क्या कर लिया? उसको डाला और घुमाकर मारा निशाने के ऊपर। उसको पता था कहां पर मारना है, ये नहीं कि ऐसे ही फेंक दिया। आमीन, हालेलुया। वो निशाने का पक्का था, पहले अटैक किया। आप देर करते हो, कई बार इंतजार करते रहते हो, शैतान अटैक करे। जब फंस जाते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम उसके नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो आ गए हैं नीचे, दब गए हैं। अब मुश्किल हो जाएगा। पहले अटैक करो, रोज तैयारी करो, रोज अटैक करो उसके ऊपर। और आपके अटैक कितने होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। आपके पास बाण कितने होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ये सीख रहे हम। आमीन, हालेलुया। आज दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री किसको माना जाता है? 2-3 चीजें हैं पावरफुल होने में। एक सोना, हालेलुया, और इकोनॉमी, उसका उनके पास जो पैसा कमाने की साधन, पैसा, सोना, और उसके बाद पावर, हथियार। जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है? हथियार है, उससे बाकी देश डरते हैं। जिनकी सेना क्या है? पावरफुल है, उनसे लोग, बाकी सेनाएं क्या करती है? डरती है। आज अगर आपकी पावर ज्यादा होगी तो शैतान डरेगा, नहीं तो आपको डरना पड़ेगा। तो क्या पावरफुल है? ताकत है? क्या वो शक्ति है हमारे बीच में? वो सामर्थ है? उन शक्तियों की, उन बार की, उन बाणों की आज हम बात कर रहे हैं कितने दिनों से। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, आत्मा ये चाहता है कलीसिया कभी हारे ना, कलीसिया जीतती जाए। और जीतने के लिए बचाव भी करना और जीतने के लिए अटैक भी करना है। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों से हम कुछ चीजें सीख रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। पिछले दिनों हमने सीखा प्रार्थना के विषय में, प्रभु के वचन के हथियार के विषय में, हालेलुया। नंबर 3 स्तुति के विषय में, और नंबर 4 हमने पिछले हफ्ते सीखा कि चौथा बाण हमारा मस्सा, अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो हमारे ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, वो पावर होनी चाहिए। आज एक और चीज जोड़ेंगे। आज हम बात करेंगे, हमने बात की प्रार्थना के ऊपर, आज हम बात करेंगे रोजा प्रार्थना के ऊपर, फास्टिंग प्रेयर। अगर आपकी प्रार्थना के साथ फास्टिंग जुड़ जाए, अगर आपकी प्रार्थना के साथ व्रत जुड़ जाए, रोजा जुड़ जाए, तो आपकी पावर और बढ़ सकती है, आपकी ताकत और बढ़ सकती है, आप और दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन इस चीज में कलीसिया कई बार कमजोर पाई जाती है। व्रत रखने में, फास्टिंग करने में कई बार असहाय महसूस करते हैं। बात कुछ नहीं, असल में हमने आदत डाली हुई है कि सुबह भी खाना खाना है, दोपहर को भी खाना खाना ही है, और रात को भी खाना खाना है। बात कुछ नहीं है, ये एक आदत बना ली हमने। भूख कई बार लगती है और कई बार भूख नहीं भी लगती, तो भी इंडियन लोगों को खाने की क्या पड़ी हुई है? आदत पड़ी हुई है।
खाना तो बनाना ही है, खाना ही खाना है। हालेलुया। लेकिन ये बात नहीं, अगर ये सब जो ये सोच की सारी गेम है, माइंड सेट की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान उधर से हटा लेते हैं तो हम अच्छे से फास्टिंग कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये आदत को कई बार हटाना पड़ता है। वचन में कहा, इस बात के विषय में प्रभु यीशु मसीह को सवाल भी किया गया। प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे लोग, देख यूहन्ना के चेले बहुत व्रत रखते हैं, फरीसी भी बहुत व्रत रखते हैं, लेकिन तेरे जो शागिर्द हैं व्रत नहीं रखते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ हैं तब तक क्या वो व्रत रख सकते हैं? लेकिन एक दिन आएगा जो दूल्हा अलग किया जाएगा, तब वो फास्टिंग करेंगे, तब वो व्रत रखेंगे। और वो समय ये है, हालेलुया। वो समय कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, शरीर में उनसे अलग किए गए, तब चेलों ने फास्टिंग करना शुरू किया, व्रत रखने शुरू किए। जब पौलुस को भी उन्होंने भेजा तो लिखा कि परमेश्वर के दासों ने, नबियों ने व्रत रख के, फास्टिंग करके उनके ऊपर हाथ रखे और उनको भेजा। तो रोजा रखना सोना नहीं किसी ने। आमीन, हालेलुया। रोजा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें कितना, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं जब हमने 12 बजे तक व्रत रखा, तो मैं सुनता हूं तो मुझे थोड़ा सा हैरानी भी होती है कि 12 बजे वाला कौन सा व्रत है जी? सुबह तो उठे 8, 9, 10 बजे, तो 12 बजे तक क्या रख लिया व्रत? ये कोई व्रत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जब हमने 2 बजे तक रखा, नहीं, ये रोजे नहीं, रोजियां हैं, रोजियां। हालेलुया। जो अपनी मर्जी के बनाए गए, अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं, थोड़ा जा रख ले, इन्ना कि मैं रोज ही मजी रख लवा पूरा साल ही। हालेलुया। नहीं, 3 बजे से कम कोई रोजा नहीं। 3 बजे वाला भी छोटा है, 3 बजे तक वाला भी क्या है? छोटा है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं वचन पढ़ने से पहले, कि कम से कम 5 बजे तक हमारा व्रत होना चाहिए, कम से कम। उससे ज्यादा अगर आप जा सकते हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो व्यवस्था में व्रत था वो सूरज डूबने तक था। तो सूरज डूबने का समय अलग अलग है, सर्दियों में अलग है और गर्मियों में अलग है। सर्दियों में 5:30 तक सूरज डूब जाता है, लेकिन गर्मियों में तकरीबन 7:30 तक बना रहता है। तो वो क्या करते थे? सूरज डूबने तक वो व्रत रखते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो व्रत अलग अलग तरीके के हैं। हम रात को भी रख सकते हैं, रात को खाना खाया, सो गए, सुबह उठ के फिर खा लिया, ये क्या हो गया? रात का व्रत। कुछ लोग कहते हैं जब हमने नाइट को व्रत रखा, रात का रखते हैं। कैसे करते हैं? खाकर सो गए और सारी रात। हालेलुया। सो ऐसे व्रत नहीं रखने। व्रत का मतलब क्या है? कुछ त्याग करना, कुछ छोड़ना, शरीर को कुछ जो जाता है उसको रोक देना। जो शरीर को जाता है, कहने का मतलब कुछ इच्छाओं पर काबू पा लेना। कुछ इच्छाओं पर क्या करना है? काबू पाना। कुछ त्याग करके दिखाना परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डाइटिंग करना अलग है, लेकिन रोजा रखना अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग डाइटिंग करते हैं अपनी सेहत के लिए, वो अच्छी बात है। डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम हफ्ते में 1 बार हमें भूखा रहना चाहिए, ताकि जो हमारा जो सिस्टम है, पाचन शक्ति है, वो सही से काम करे। इसलिए हफ्ते में क्या करना चाहिए? हमें एक व्रत रखना या चाहिए, या 1 दिन भूखा रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो मसीह लोगों को ये बात तो शरीर के लिए भी सही है, लेकिन हम शरीर को थोड़ा सा तंग करके आत्मा में आने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। शरीर की खुराक को कम करके
या रोक के आत्मा को खुराक देना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। ये कब चला है, कैसे चला है? जब परमेश्वर के लोग कुछ उनकी लाइफ में कुछ रॉन्ग होता था, गलत होता था, तो क्या करते थे? वो परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे। कोई सोए ना प्लीज, आमीन हालेलुया। तो उनका जो व्रत था अलग तरीके का था। वो सर पर खाक डाल लेते थे, स्वाप पा लेना या मिट्टी डाल लेना और टाट ओढ़ लेना। क्या करना? टाट ओढ़ लेना, सुंदर कपड़े उतार देने, टाट ओढ़ लेना। टाट आप समझते होंगे, आमीन हालेलुया। तो वो ये साबित करते थे कि हम लोगों ने कपड़े भी त्याग दिए, हम लोगों ने अपनी सुंदरता भी क्या कर दिया? त्याग दिया। तेरे सामने हमारी सुंदरता कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने खाक में लेट जाते थे, मुंह के बल वो ऐसे लेट जाते थे, अपना मुंह मिट्टी में वो छुपाते थे। ऐसा करके वो व्रत रखते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि लोग शारीरिक दिखावा करने लगे, हालेलुया, लेकिन अंदर से विचार वही थे उनके। तो प्रभु ने कहा अब ऐसे व्रत मत रखो, अब व्रत रखो जरूरी है। प्रभु ने ये नहीं कहा व्रत ना रखो, प्रभु ने कहा व्रत रखो, लेकिन मुंह हाथ धो, नहाओ, सर पर ऑयल लगाओ, तेल लगाओ सर के ऊपर, सुंदर बनो, आमीन हालेलुया, और फिर बैठो खुदावंत की उपस्थिति में। टाट ओढ़ना, खाक डालना, मिट्टी में मुंह को छुपा लेना, ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। कहने का मतलब हमें आसान किया, प्रभु यीशु मसीह ने आसान किया। लेकिन आसान होते होते हम लोग इतना लापरवाह हो गए, इतने आसान कर लिया अपने आप को कि हम लोगों ने फास्टिंग भी अपनी इच्छा के बना लिए, अपनी मर्जी के बना लिए। आमीन हालेलुया। थोड़ा सोच कर देखो, फास्टिंग वो है जिससे परमेश्वर को भी कुछ पता चले और आपको खुद को भी कुछ पता चले कि मैंने कुछ किया है। आमीन हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ पता ही नहीं चला, ना परमेश्वर को पता चला, ना आपको पता चला, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने जो किताब निकाला था लूका की इंजील, जब आप 4 अध्याय पढ़ते हैं, 4 अध्याय से जब आप पहली आयत से पढ़ेंगे, ता यीशु पवित्र आत्मा नाल भरपूर होके यरदन तो मुड़िया और आत्मा दी अगवाई नाल 40 दिना तोड़ी उजाड़ विच फिरदा रहा अते शैतान ओनू परताउंदा रहा सी, और उन्हीं दिनी उन्हें कुछ ना खादा, और जद वो दिन पूरे हो गए ता ओनू भूख लगी। आमीन हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह का टाइम हो चुका है, सेवकाई का, वो बड़े हो चुके हैं, वो यरदन नदी पर आते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं और उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है, और पवित्र आत्मा उतरता हुआ नजर आता है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, वो भर जाते हैं सामर्थ से। सुनिए ध्यान से, सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह भर चुके हैं पवित्र आत्मा की। पहले पवित्र आत्मा मिल चुका है, और ज्ञान की तो बात ही छोड़ो। एक 12 साल का बच्चा प्रभु यीशु मसीह गुरुओं के साथ क्या कर रहा है? वाद विवाद कर रहा है। ज्ञान इतना है, 12 साल तक इतना ज्ञान है। अब कितना ज्ञान है आप जानते हैं। सुनिए ध्यान से, पवित्र आत्मा मिल चुका है, ज्ञान बहुत है, समय हो चुका है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न भी है। सोयो ना प्लीज, आमीन हालेलुया। नाम लूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने कहा मैं इससे प्रसन्न हूं और मैं इससे प्रेम करता हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूं? प्रसन्न हूं। और क्या चाहिए? कि परमेश्वर प्रसन्न हो, प्यार करते हो, हम उसके प्रिय हो, पवित्र आत्मा मिल जाए, बुद्धि हो, ज्ञान हो। जब प्रभु यीशु मसीह चलने लगते हैं तो कान में एक आवाज आती है, वो है रूह की आवाज। जो अभी आत्मा आया ना, ध्यान से सुनो, जो आत्मा आया ये उसकी आवाज कभी कभी आती है ना कान में। गूंगा नहीं है, वो बोलता है और वो सुनता है, लेकिन आवाज को सुनने और समझने वाले चाहिए। कुछ लोग सुन पाते हैं और कुछ लोग जो दुनियादारी की सुनते रहते हैं ना, कभी टीवी का सुन लिया, कभी मोबाइल का सुन लिया, कभी दुनिया का सुन लिया, कभी लोगों का सुन लिया, वो नहीं सुन पाएंगे।
वो आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, साफ साफ कहता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सुना। आत्मा कहता है आपको इधर नहीं जाना है, आपको इधर जाना है, इधर शहर है, इधर उजाड़ है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ओके, इधर ही जाऊंगा। उजाड़ में जाते हैं। आत्मा कहता है तुझे परमेश्वर के सामने फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है और फास्टिंग करना है। कारण क्या है? सुनिए ध्यान से। कारण क्या है? कारण है शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर फतेह हासिल करना, शरीर की जरूरतों के ऊपर फतेह हासिल करना। आपको पता है यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी शागिर्दों को, ध्यान से सुनिए। शागिर्दों को आज्ञा दी थी जब सेवा करने जाओ तो रोटी नहीं लेकर जाना है, खाना लेकर नहीं जाना है, पर्स लेकर नहीं जाना है। ये क्यों आज्ञा दिया कि पर्स भी नहीं लेना, रोटी नहीं लेना? क्यों आज्ञा दिया? ये कि विश्वास के ऊपर ये ढल जाए, विश्वास के ऊपर बने। उनको आज्ञा थी जो कोई तुम्हारे घर में, किसी के घर में जाओगे, जो कोई तुम्हारे सामने कुछ रखेगा उसको विश्वास से और धन्यवाद के साथ ग्रहण करो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु इंतजाम करते हैं, वो खाने के ऊपर, अपनी भूख के ऊपर फतेह हासिल करें। आप समझ रहे मेरी बात या नहीं? वो ताकत हासिल करें आत्मा में, लेकिन शरीर के ऊपर क्या करें? वो जीत हासिल करें। जो व्रत है वो परमेश्वर के सामने शरीर पर फतेह हासिल करने के लिए, खुदावंद की हुजूरी में बैठकर कुछ छोड़ने के लिए, कुछ त्याग करने के लिए है। इस कारण हम व्रत रखते हैं ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाएं, चाहे शरीर में क्या हो जाएं, कमजोर हो जाएं। हालेलुया। अब यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, सब कुछ है जो चाहिए। लेकिन यह जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह आए ही शरीर में कुर्बानी देने के लिए थे। यीशु मसीह आए थे सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको लोगों के लिए तो चमत्कार करना, लेकिन कई बार यीशु मसीह को प्यासा रहना पड़ता था, कई बार उसको भूखे रहना पड़ता था, कई बार वो खाना खरीद कर खाते थे। आमीन, हालेलुया। क्या आप फास्टिंग करते हैं या नहीं? आमीन, हालेलुया। मैं नहीं किसी से पूछूंगा, आज मैं आपको सिर्फ प्रचार करूंगा, थोड़ा सा खुल के प्रचार कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फास्ट किया, व्रत रखा है 40 दिन और 40 रात। ये जो इधर सुना रहा है उसके लिए भी मुश्किल है। 40 दिन और 40 रात, उधर कुछ नहीं था, कोई आराम की जगह नहीं। सुनो ध्यान से, कोई आराम की जगह नहीं। फास्टिंग घर में भी हो सकता था, लेकिन प्रभु को कहां भेजा गया? उछाड़ में भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ना कोई बेड है, ना बिस्तर है, ना खाना है, ना पानी है, ना कोई संभालने वाला है, और लिखा अंत में उसको भूख लगी। भूख लगना ये स्वाभाविक है, उसको भूख लगी, तब शैतान आता है। खाला कुछ नहीं होता। हालेलुया। होगा तो कुछ नहीं, तेरे लिए पत्थर क्या बन जाएंगे? रोटियां बन सकती है, बन जाती, लेकिन प्रभु ने नहीं बनाया। उसको उस काम को पूरा करना था जो काम उसको पवित्र आत्मा ने कहा था, क्योंकि प्रभु को सेवा करना है, प्रभु को अपने प्राण को देना, उसको आज ही से अपने शरीर को मारना शुरू करना है। पौलुस कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता हूं। व्रत रखना अपने शरीर को मारना है, अटैक करना है। अगर आप खुद को नहीं मारेंगे तो शैतान को नहीं मार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुद को मार मार कर मजबूत करना पड़ता है पहले, फिर हम दुश्मन से क्या करते हैं? जीते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने देखी होगी, कभी रेसलिंग देखी होगी, तो जब वो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो पहले कहते हैं मारो हमें। क्या करो? खुद मार खाते हैं। मार खा खा करके क्या करते हैं? मार खाने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इससे पहले कोई मारे, आप खुद को, अपने शरीर को मारो, और व्रत रख के ये काम आप कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। ये सेवकाई की शुरुआत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को स्टार्ट कैसे किया? व्रत के साथ और प्रार्थना के साथ। प्रार्थना करना है, लेकिन कभी कभी रोजा रखकर प्रार्थना करना है। ये बाण आपके तरकश में होना चाहिए, और ये बाण आपके तरकश में ज्यादा होना चाहिए।
आमीन, हालेलुया।